और कुछ नौजवान ऐसे हैं ना, अल्लाह माफ फरमाए, जब जुलूस में जाते हैं हरी पट्टी बांध लिया, झंडा ले लिया, तो बस निकाल के जा रहे हैं। छतों पे लड़कियां खड़ी हैं, औरतें खड़ी हैं, तो जहां पे लड़कियां औरतें खड़ी हैं वहीं पे ज्यादा कूदता है और वहीं पे नारे लगाता कि नारे तकबीर, झंडे लहरा रहा, नारे रिसालत। अब ईमानदारी से मुझे बताओ, ये नबी की मोहब्बत में कूद रहा या इसकी रगों में शैतान है वो कूदा रहा? ये तुम्हें खुद फैसला करना पड़ेगा। क्या नबी के गुलाम का यही मामला होता है? क्या ये हो सकता है? बस मोबाइलों पे जिसकी जहां बात चल रही है उस गली से निकल गया तो ऐसा लगता है सबसे बड़ा आशिक रसूल यही है, अकेले ही धूम मचाया पड़ा पूरे मोहल्ले में। थोड़ा सा तो यार हमें बदलना होगा ना, थोड़ा सा तो अपने आप को चेंज करना होगा ना। हर जगह हर बात अच्छी नहीं होती, समझ में आ रही बात? ये कोई कहीं गैर मुस्लिमों के मोहल्ले से निकले तो ऐसे नारे लगाएंगे जो नहीं लगाना चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब, अब्बा का कहना नहीं मानता और हम सब एक है। ये अरे सोचने की बात है, क्या एक है? बड़े भाई को उधर फेंक दिया, छोटे को इधर फेंक दिया, हम सब एक हैं। और ऐसे उल्टे सीधे नारे, ऐसे उल्टे सीधे नारे, कहीं बल्ब फोड़ रहे हैं। यार गुलामों का ये काम है क्या? अच्छी बात। ऐसा जुलूस निकालो ना, जब तुम खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, वाह 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 वाह, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे सोने उठने बैठने हर चीज की अदा बोले नबी नबी। तुम्हें देख करके लोग कहें, अपने नहीं गैर कहें, कहें वाह जब मुसलमान ऐसा तो इनका इस्लाम कैसा होगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा? जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा? वाह वाह। अल्लाह अल्लाह नाम मोहम्मद की वजह से लोगों ने कलमा पढ़ लिया। एक यहूदी ना, यहूदी नबी से बहुत चिढ़ता था। बेटा ओ पीली बनियान मेरा चांद, नबी से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। तौरात पढ़ रहा था, तौरात सुनने की बात है। जो मूसा अलैहिस्सलाम पे किताब नाजिल हुई उसका नाम क्या? तौरात। तौरात पढ़ रहा था, उसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम पाक मोहम्मद आ गया। इसके दिल में आग लग गई, इसने उससे नाम खुरच दिया। मेरे नबी का नाम मिटा रहा था, खुरच दिया और खुरच के सो गया। सुबह को फिर तौरात उठाई और जब तौरात खोल के देखी तो एक जगह से कुर्चा हुआ था, उसी सफ़े पर अब 4 जगह नाम लिखा है। कितनी जगह बोलो? माशाअल्लाह। उसने गुस्से में आके फिर 4 को खुरच दिया। सुबह को आंख खुली, जब सो गया फिर सुबह को खुली, फिर तौरात पढ़ने बैठा तो देखा तो 8 जगह लिखा हुआ था। वाह माशाअल्लाह। फिर गुस्से में खुरच दिया। फिर 8 दूनी 16 जगह नाम लिखा हुआ था। दिल की दुनिया पलट गई, दिल की दुनिया बदल गई। कहने लगा चलो जिस महबूब का नाम मोहम्मद जो रहते हैं, चलो उनसे चल के मदीने में मुलाकात करेंगे। चल दिया वहीं से, शाम का रहने वाला था, चला मदीने पहुंचा। अल्लाह, अब जैसे ही मदीने पहुंचा, तवज्जो की बात है, सुनने की बात है, जैसे ही मदीने गया इत्तेफाक से मेरे नबी विसाल फरमा चुके थे। नबी विसाल कर गए थे जाहिरी दुनिया से। कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलना, हजरत अली से मुलाकात हो गई। हजरत अली बोले वो तो जाहिरी दुनिया से चले गए। रोता फिरता था, कहता था मुझे एक मर्तबा चेहरा दिखा दिया जाए, एक मर्तबा सिर्फ जिसके नाम ने मेरे दिल की दुनिया पलट दी है। काली जो कपड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह पहनते हैं उसका एक ही टुकड़ा दिखा दो। हजरत अली के पास मेरे आका
साहबा का कपड़ा था। हजरत अली ने वो कपड़ा उसको दे दिया, उसने सूंघा और चूमा, और चूम करके सीधा नबी के रोजे पे चला गया और वहां पर जाकर के उसने कलमा पढ़ा, कपड़े को गवाह बना करके कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसने वहीं पे दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मुझे आका के रोजे से उठने मत देना, यहीं पे मौत अता फरमा देना। हजरत अली फरमाते हैं 1 मिनट नहीं गुजरा उसका इंतकाल हो गया। वाह वाह बेशक। 1 मिनट नहीं गुजरा उसका इंतकाल हो गया। ऐसे भी लोग थे, ऐसे आशिक थे। जब ये बातें फैली, हजरत उमर का जब दौर आया, तुम अपने अंदाज देखियो, तुम किसी को सलाम नहीं कर सकते। गुरूर, तकब्बुर, घुमंड बच्चों में, नौजवानों में ये सलीका खत्म हो गया। अब कोई बड़ा अगर आया तो उठ के खड़ा नहीं होगा कि उसे बिठाल दें, सलाम नहीं कर सकता, अदब खत्म हो गया। बस 4 पैसे अगर इकट्ठे हो गए, बस ये समझता मैं ही सबसे बड़ा हूं। मोहल्ले का तो अलग मामला, अपने अब्बा की चलने नहीं कहता, अब्बा तुम चुप कर रही हो, तुमने कुछ नहीं देखा, मेरी मर्जी से घर बनेगा। अब्बा बेचारे दबे बैठे, हाँ बना लो, क्या करें, दिल फट रहे अब्बा का। मगर जरा सुनो, 2 मियाँ बीबी, उनको थोड़ी तकलीफ, वहां का जो हाकिम था ना वो थोड़ा दबाव डाल रहा था, तो वो हजरत उमर की बारगाह में चला शिकायत करने। 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह हजरत उमर, तो उनका नाम कितना था, रोब दबदबा। मेरे नबी फरमाते मेरा उमर वो है ना, जिस रास्ते से अगर चल दे तो शैतान भी हट जाता। चलो हटो, उमर आ रहे हैं। शैतान, वो दोनों मियाँ बीबी मदीने को जा रहे हैं, हजरत उमर की बारगाह में शिकायत रखना, मुलाकात करनी है। ज़हन में ये था, बहुत बड़े बादशाह, बहुत बड़े सैकड़ों आदमी दर हिफाजत के लिए खड़े होंगे। मगर उसकी बीबी बच्चे की उम्मीद से थी, मदीने के करीब पहुंची, उसको दर्द शुरू हो गया। दर्द शुरू हुआ, उसने अपना पड़ाव डाल लिया। औरत चीखने लगी, रात को रोने लगी, क्योंकि दर्द शुरू हो गया पैदाइश का। हजरत उमर ने अपने कपड़े मजदूरों वाले पहने, वो कपड़े जो मजदूरी करने के लिए लोग जाते हैं पहनते हैं। हजरत उमर ने वो कपड़े पहने और मदीने के तरफ घूमने लगे, चक्कर लगाने लगे, देखूं कोई भूखा तो नहीं सो रहा, किसी गरीब को तो नहीं सताया जा रहा, कोई मुसाफिर परेशान तो नहीं है, किसी के बच्चे खाने की वजह से रो तो नहीं रहे। हजरत उमर वहां पहुंचे तो चीख की आवाजें आ गई, कर्राने की आवाज है। हजरत उमर बोले क्या? उसके शौहर से बोले औरत अंदर थी, का क्या मामला, कैसी आवाज आ रही? तो उसने सोचा कोई मजदूर होगा, ऐसी आदमी होगा, 1-2 रुपए वाला होता, देखने से अंदाजा लगा। तो चलो हटो यहां से जाओ। हजरत उमर से कह रहा हो चलो हटो यहां से जाओ, अपना अल्लाह बोले जाओ, उसने इख्तियार किया। हजरत उमर इतने जलाली थे, मगर नबी की तरबियत पाए हुए थे। हजरत उमर बोले आप मेहमान हैं, मैं मेजबान हूं, हो सकता है मैं आपके काम में आ जाऊं, अंदर से करहाने की आवाज क्यों? कहा मैं उमर से मिलने आया हूं। जानते हो किससे मिलने आया हूं? उमर से, जो 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है। अच्छा, उमर से मिलने आए हो? कहा जी। कहा क्या बात है? कहा वो दर्द हो रहा, पैदाइश का मामला। तो हजरत उमर बोले मैं दाई का इंतजाम कर दूं, अगर इजाजत हो। पहले इतने डॉक्टर नहीं, दाई हुआ करती थी। मगर माशाअल्लाह ये बात आप कहोगे कि हजरत कैसे कह रहे हैं, एक औरत के 8-8, 10-10 बच्चे होते थे। बोलो होते थे नहीं होते थे? उसके बावजूद ऑपरेशन नहीं होता था, डॉक्टर नहीं है और इतना सब, दाई यही घर पे ही सब हो जाता था मामला। 8-8, 10-10। और अब तो डॉक्टर ने डेट दे देती है, उससे 5 दिन पहले हॉस्पिटल में ले जाकर रख देता है। और अगर नहीं ले गया ना शौहर, तो सबसे बड़ा कंजूस, सबसे बड़ा बेकार वही दामाद माना जाता है जो लेके नहीं गया। सही बता रहे हूं मैं?
अब वो उसकी मजबूरी बन गई, उधार ले कुछ भी करे, हॉस्पिटल में ले जाकर 20-20 साल की बच्चियां, 22-22 साल की बच्चियां, इन्हें कटवा के रख दिया है। पहला बच्चा हुआ, बस रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया, बेकार हो गई। अब आप जानते हैं इससे बैठ के घर का पोछा नहीं लग सकता, लच के झाड़ू नहीं लग सकती, ये बच्चे को नहीं पाल सकती। 20-20, 22-22 साल की बच्ची बिल्कुल बर्बाद हो गई है। मतलब इतनी के आधा घंटा संभल के खड़ी नहीं हो सकती, जबकि ये उम्र ऐसी थी हिरन होती, शेरनी होती, शेरनी अगर छत पे से भी कूद जाए ना तो भागते हुए चली जाए। ये उम्र मगर बिल्कुल सफेद चिट्टा कपड़ा हो गई, ना खून रहा ना कुछ, लीवर बेकार होने लगा। अब बेचारा शौहर दवाइयां कराते, 25 साल की उम्र में, 23-22 साल की उम्र में क्या करके डाल दिया। सिर्फ वो जहर का जो इंजेक्शन लगवाया ना, बस डॉक्टर ने डरा दिया कि या तो बच्चे ही बचेगा या फिर मां बचेगी। और अब बोल तो पहले ही महीने से, दूसरे महीने से अल्लाह पे पता नहीं कैसे जुमला बोलूं, भरोसा रहा या नहीं रहा, बस अल्ट्रासाउंड पर अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड पर, जो डॉक्टर ने कहेगी अरे कुरान पढ़ो, सूरह वाक़िया पढ़ो, सूरह तोहा पढ़ो, सूरह नूर पढ़ो, ये पढ़ पढ़ के पानी पियो, सूरह, क्या कुरान शरीफ में कुछ नहीं रहा क्या? ये सारी चीजें नहीं रही क्या? मगर बिल्कुल बर्बाद करके डाल दिया। अब वो बच्ची 2 ऑपरेशन हो गए, अब 2 के बाद तीसरा ऑपरेशन हो गया। अब बताओ वो 10 किलो वजन नहीं उठा सकती। अब पुरानी औरतें सुरख सफेद रहती थी, 8-8 बच्चे होते थे, सुरख सफेद होती थी, उनके गाल सुरख होते थे, धूप में बैठ जाए तो गाल सुरखाई छोड़ते थे, इसको बोलते हैं खूबसूरती। और आज बिल्कुल सफेद चिट्टा, लाएगी वही मेकअप का वही डब्बा और बस अब रंग लगा रही है खालों पर रंग, ये दिखाएगी सुरखाई, नकली सारी चीज। अरे क्या हो गया? अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे, हजरत उमर कहने लगे दाई का इंतजाम कर दूं, दाई का इंतजाम कर दूं। कहा दाई का इंतजाम? कहा जल्दी आना। वो कह रहा है कि जल्दी आना। हजरत उमर बोले ठीक है। हजरत उमर अपने घर गए और अपनी बीवी से कहने लगे मेरी खातून, क्या तुम नेकियां कमाना चाहती हो? वो इतने बड़े बादशाह की बीवी, आधी रात भी नहीं हुई है, वो तो ये कहती मुझे सोने दो, हट जाओ, परेशान मत करो। मेरी नींद नहीं, उठ के बैठ गई, कहने लगी हाँ अमीरुल मोमिनीन, अगर ये रात नेकी कमाने में गुजरेगी तो और फायदा होगा। बोलो बीवी भी कैसी थी? आज के तो ना अगर बच्चे भी रो रहे हैं और नींद के मारे मोटी मोटी आंखें कर ले, कहती पड़े रहिए उधरी को चुपके से, और ये कहती सुन रहे हो मेरी तबीयत खराब है, जरा फीडर बना लियो, फीडर। ये मजनू जा रहे फीडर बनाने, अब पिलाएगा फीडर बच्चों को, मजनू बना पड़ा, मजनू। हजरत उमर कहने लगे बीवी से, तो बीवी बोली हाँ बोलो, क्या मेरा दोस्त आया मुझसे मिलने आ रहा था, उसकी बीवी को दर्द से शुरू हो गया, तुम दाई बन जाओ, चलो। आज की बीवी इतने मालदार इंसान, इतने बड़े ओहदे वाले की होती तो दाई बनती? कहती जरा हैसियत से बात करो, हैसियत से बोलो, समझे। और हमारे यहाँ इतनी इतराती हैं, समझे, इतनी तकब्बुर का पुतला बनी पड़ी है, अगर एक कपड़ों में फोटो खिंच गया तो वो नाजायज हो गए। चाहे तुम बिको या गिरवी रखो, शादी पे 5 जोड़ी कपड़े बनना लाजमी है, बेच के रख दिया। मगर हजरत उमर की बीवी कहने लगी सरताज चलो चलो चलो, आज नेकियां कमाते हैं। कहा गुड़ ले लो, शीरा ले लो, सौंठ ले लो, सारी चीजें जीरा वगैरह ले लो, और ये हांडी ले लो, लकड़ी ले लो, काढ़ा बना करके पिलाएंगे। हजरत उमर की बीवी ने सारा सामान ले लिया, अपने शौहर को दिया, कहा लो चूल्हा बनाओ, 3 पत्थर रख के जल्दी पकाओ, और वो चली गई अंदर। अब हजरत उमर इतने बड़े 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह। आज का दौर क्या है, अगर सगा भाई है ना
उसके घर के बच्चों पे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये अंदर बैठा हुआ मोबाइल चलाता होगा, मोबाइल। अपनी बीवी से पूछेगा क्या हो रहा है इधर। कितना बड़ा बेहुदा इंसान है, अपने खून का असर तूने छोड़ दिया। बीवी से पूछ रहा है क्या हो रहा, क्यों शोर मच रहा, तो इस लायक नहीं था, वो तेरा भाई है, भाई तेरा खून है, तुम दोनों ने एक ही मां का दूध। कहां चली गई ये मोहब्बत। इतनी जमीन के पीछे ना सगे भाई मर जाते हैं, कट जाते हैं, ये भी देखा हमने। इतनी जमीन के पीछे हजरत, इतनी जमीन के पीछे, जरा सोचने की बात है, गौर करने की बात है। ये सगा भाई, पहले ना बेटा बाप के सराने नहीं बैठता था, बाप की पैंती को बैठता था। बेटा बाप के सामने बीड़ी नहीं पीता था। अगर कहीं आदत हो भी जाती थी ना तो छुप छुपा के पी के आता था आड़ में कहीं। बोले है नहीं ऐसा। और अब तो अब्बा कह रहा खाना खा के लगाइए रे, गैस बन रही है, जरा 2 बीड़ी लगाइए, तेरी गैस तो कब्र में निकलेगी। देख अब्बा गैस निकाल लिया बेटे की बीड़ी से, कौन सुधारेगा। इमाम साहब डंडा लेके आएंगे, इमाम साहब को तो खुद बोतलें चढ़ रही हैं बेचारों के। अल्लाह ताला शिफा कामिल आजिल अता फरमाए। आमीन आमीन। हमारी इनसे पहले से भी मुलाकात है, कई प्रोग्रामों, जहां भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम, अच्छा काम करते जी माशाअल्लाह। फरमान नाम है इनका, अल्लाह सलामत रख। और ये ना जितने भी हजरत हैं, हमारे हजरत हैं, ये इसराज भाई हैं, ये हैं, ये भी हैं। ये बंदा समझ रहे, इतनी मोहब्बत, इतना आशिक, सवारी मिले या ना मिले पहुंच ही जाता है जी, सच्ची पता नहीं यार किसकी कौन सी अदा पसंद आ जाए। कभी किसी को हकीर मत समझियो, ये मत समझियो कि मैं बहुत सा ऊंचा हूं और यूं नहीं। एक सैयद साहब थे हजरत, आले रसूल थे वो, उनसे पूछा गया आप तो आले रसूल हो, सैयद साहब हो, इतना ऊंचा मकाम है, मर्तबा है, वली हो, तो तुम्हें ये बताओ विलायत मिली कैसे। आखा जो उन्होंने जवाब दिया था ना, दिल को झंझोड़ कर रख देता है। कहा आप वली बने कैसे। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बहुत ऊंचे खानदान से हूँ, ये नहीं कहा मैं बड़ी तहज्जुद की नमाजें पढ़ता हूँ, नमाज नहीं छोड़ता हूँ, ऐसा मुत्तकी परहेजगार हूँ, ये नहीं कहा। कहा बेटा मुझे ऐसा लगता है, बताऊँ। कहा एक मर्तबा मैं फजर की नमाज पढ़ के आया तो सुबह सुबह मेरा दिल थोड़ा परेशान था, और जैसे ही परेशान था ना तो मेरा दिल ये लगा कि बाहर को चलो, हरियाली में को टहलो। जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा एक कुत्ता था, कुत्ता क्या था बोलो, और कुत्ते की गर्दन यहाँ ऊपर से सड़ रही थी, और उस सड़ी हुई गर्दन पे ना कीड़े बिलबिला रहे थे, और कुत्ता यूं कर रहा, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत परेशान, और मुंह से झाग निकल रहे हैं, और लोगों के पांवों में घुस रहा, की करता हुआ। वो सैयद साहब बोले की करता हुआ लोगों के पांवों में घुस रहा, मगर कोई पांव मार दे, कोई हट हट कर दे, कोई डंडा मार दे, कोई पत्थर मार दे, कोई इंसान नहीं मिल रहा था। और वो कुत्ता कह रहे थे या अल्लाह मुझे इस तकलीफ से कोई निकाल दे, या अल्लाह मुझे इस तकलीफ से कोई निकाल दे। अल्लाह तो सबका खालिक व मालिक है ना। वो आले रसूल बोले मैं देख रहा था वो कुत्ता मेरी तरफ को आया, तहमत बांधे हुए थे वो, बोले मेरी तरफ को आया तो मैंने भी अपना तहमत समेटा, कहीं इसका थूक ना लग जाए, क्योंकि थूक नापाक है, राल ना लग, सूखा हुआ कुत्ता लग जाए तो तुम्हारे कपड़े नापाक नहीं होंगे, और अगर गीला लग जाए तो नापाक हो जाएंगे। कुत्ते का थूक लग जाए, राल लग जाए तो नापाक हो जाएंगे। समझ में आ रही बात, ये बात साफ हो गई। अब वो उन्होंने कपड़े समेट लिए, मगर वो भी पीछे हटे, और इन्होंने ऐसे करा तो कुत्ता दुम हिलाने लगा। कुत्ता समझा ना यार कोई मिल गया, अब इंसान मिल गया, इंसानियत बेदार का कौन मिल गया बोलो, बोलो इंसान मिल गया। वो आले रसूल कहने लगे जब मेरी नजर उसकी गर्दन पे पड़ी तो कीड़े बिलबिला रहे थे, मैंने दुआ की ऐ अल्लाह मुझे इस लायक बना दे कि मैं इसके कीड़े बीन दूं। अल्लाह इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, एक तरफ पड़ी हुई लोहे की तान मिल गई, जैसे साइकिल की तान होती है ना, बारीक सा तार मिल गया। उन्होंने उसको ऐसे करके चिमटी की तरह बना लिया, जैसे चिमटी बनाते ना,
और चिमटी की तरह बना करके अपने कपड़े समेट के ऐसे कर लिए, कुत्ते को पुचकारा, कुत्ता तुम हिलाने लगा। वो सैयद साहब बोले मैंने उस चिमटी से एक कीड़ा उठाया फेंक दिया, दूसरा उठाया फेंक दिया, सारे कीड़े बीन दिए, कुत्ता ठंडी सांसें लेने लगा। वाह 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 वाह। अब वो बोले उसका थूक वगैरह खत्म हो गया ना, बोले अब ये ठीक कैसे होगा? तो बराबर में दूब घास खड़ी थी। दूब जानते हो ना, दूबर, कुछ लोग जानते होंगे, दूबरा बोलते हैं ना इधर, दूबर, हाँ दूब भी बोलते हैं उसको, दूबर भी। उन्होंने वो खेड़ी और ऐसे करके झाड़ी, एक पत्थर पे रखी, दूसरे पत्थर पे कुचल कुचल के जितना बड़ा जख्म था ना इतनी बड़ी टिकिया बना ली। अगर तुम्हारा कहीं कट जाए ना, दांतों से उस दूब की पत्ती को चबा के लगा लो, फौरन खून रुक जाता है, फिर पक नहीं सकता। समझ में आ रही बात? लेकिन सुन, वो बूटी है, वो जड़ी बूटी। अब उन्होंने उसको खेड़ा, टिकिया बनाई और कुत्ते को ऐसे किया, कुत्ता खड़ा हो गया, कोई इंसान मिल गया। अब उन्होंने सोचा ये चलेगा तो टिकिया गिर जाएगी। उन्होंने अपनी लुंगी ली और लुंगी से चीर फाड़ी, फाड़ने के बाद कुत्ते के बांध दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरे अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, जैसे जैसे जख्म भरता गया वैसे ही अल्लाह उन्हें विलायत अता करता गया। तकबीर, धारे रिसालत, धारे गौसियत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, हजरत सैयद मुक़िम रहमान साहिब किबला। मगर हमारे यहाँ कहाँ कुत्ते को क्या राहत पहुंचाओगे? अम्मा अगर पान खा के थूक देना, जो टाइल्स और पत्थर जो दिल्ली की कमाई और वैसे अपनी कमाई से तुमने लगाया ना, तो अम्मा पे भी आंखें निकालने लगता है, आंखें। कौन अम्मा है ये? जिस अम्मा ने, अल्लाह बरकतें फरमाए, जिस अम्मा ने इसकी लैट्रीन धोई है, जिस अम्मा ने इसका थूक धोया, जिस अम्मा ने इसका पेशाब साफ किया, जिस अम्मा ने इसको नहलाया धुलाया, बस 4 पैसे कमा के अगर मकान बना के टाइल्स पत्थर लग गया, अगर अम्मा ने खांस दिया, खकार दिया, थूक अगर कर दिया, बस इसकी त्योरी बिगड़ जाती है। कहता है इस घर में तो ना इंसान रहते ही नहीं है, ऐसे कहता है इंसान रहते ही नहीं, बेकार लगाया पत्थर, इन्हें तो वो घूरे पे रहने की आदत है। गिर गए क्या? अच्छा उतर गए, समझे? वो ज्यादा बोल लिया पीछे का वो, हाँ स्टेज बोल रहा, तवज्जो रखो मेरी तरफ। चलो, तो ऐसे जुमले फेंकता है, बोले इंसान थोड़े रह रहे हैं, जानवर रह रहे हैं। कौन है? अम्मा जानवर है, अब्बा जानवर है, इंसानियत पहचानो यार। वो आले रसूल थे, इतना ऊंचा मकाम था। अच्छा उन आले रसूल का नाम बताऊं? लग रहा है समझ में नहीं आ रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। उन आले रसूल का नाम बताऊं? उनका नाम है सैयद अहमद कबीर रिफाई, अबुल उलाई सिलसिले के बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग। मैं इनके मजार, जब मैं करबला शरीफ गया था ना और गौसे पाक के मजार पे, तो इनके मजार पे भी गया था। अल्लाह अल्लाह, एक कुत्ते की वजह से मिला। मेरे नबी फरमाते अगर तुम्हारे माँ बाप दुआ कर दे तो माँ बाप की दुआ मेरी दुआ की तरह होती है। यानी आका फरमाते अगर तुम्हें कामयाबी हासिल करनी है तो माँ बाप को राजी कर लो। अब हजरत उमर की बीवी बोली ये पकाओ काढ़ा। हजरत उमर ने 3 पत्थर रख लिए, हांडी चढ़ा दी। अब वो समझा के पता नहीं कौन, कह रहा जरा संभल के जलाओ, संभल के जलाओ। हजरत उमर फूंक रहे हैं, आंखें लाल हो गई, समझे, और लकड़ियां जलने का नाम ना ले, धुआं दाढ़ी में को निकले। बड़ी मुश्किल से वो काढ़ा बनाया, काढ़ा बना करके अपनी बीवी को दे दिया। उनकी बीवी ने जो था उनको जाकर के पिलाया। और जैसे ही वो काढ़ा जब उन्होंने पिया, थोड़ी देर के बाद खेमे में बच्चे की किलकारी की आवाज आ गई, बच्चा रोने लगा। हजरत उमर की बीवी कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मुबारक
तुम्हारे दोस्त के बेटे के यहाँ तुम्हारे दोस्त के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। उसने जब अमीरुल मोमिनीन का नाम सुना, इधर उधर देख रहा, अमीरुल मोमिनीन मुस्कुरा गया। अब तो इसे पसीना आ गया, और ये हजरत उमर यही है। अब कहने लगा माफ कर दो, सुना था ना कि हजरत उमर का जलाल कि शैतान भी रास्ता छोड़ देता, सोचा अब तो बोटी बोटी कर देंगे, अब तो बहुत मारेंगे। कहने लगा कदमों पे आ गया, कहने लगा मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, मुझे पता नहीं था, मगर मैंने आपका बड़ा नाम सुना था, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया, आपने मुझे मारा क्यों नहीं था? कहा इसलिए सुन ले, तूने जो तरबियत पाई है वो अपने बाप से पाई है, और मैंने जो तरबियत पाई है वो रसूल पाक से पाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मैंने जो तरबियत पाई है किससे पाई है बोलो? तो रसूल पाक की अदाएं अपने घरों में लाओगे? बोलो लाओगे? आज के बाद कोई शरीयत के खिलाफ काम तो नहीं होगा। और सुनो एक बात और बता दूं, आजकल जो ना नशे की लत बहुत चल रही है, नौजवान बहुत सारे पहले मोबाइल से बर्बाद हुए थे, अब नशे से बर्बाद हो रहे हैं। नशे से, नशे से क्यों? वो जिम है ना, जिम, तो ये डोले शोले जो बनाने जाता है ना, हमारे तो है ही नहीं, हड्डी चटक रही है खाली, समझे? मगर अल्लाह का शुक्र है, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। अब लड़के जाते हैं ना वो बनाने के लिए ना, और सिक्स पैक और पता नहीं कौन कौन से पैक, तुम ज्यादा जानते हो मुझसे, बनाने मुंह नहीं धुलता वो सिक्स पैक बनाने जा रहा है, समझे? सिक्स पैक बना, अब वो पता नहीं कौन कौन से पाउडर खा रहा है, कौन कौन से कैप्सूल खा रहा है, उन्होंने सुजा कर रख दिया ऐसे करके जैसे कुप्पा ना। अब घूमा फिर रहा, शादियों में तित्ती बनियाने काट ली ताकि ये डोले शोले दिखते रहे, और फिर 2 महीने अगर छोड़ दी फिर पिचक गया, ऐसा भी हो गया, पटक गया, जैसे गुब्बारे में से हवा निकल गई। तो बाज लोग ना उसमें इंजेक्शन लगवाते हैं, फिर नशे की आदत डाल ली। इतना प्यारा वजीफा बताऊंगा ना तुम्हें, सही बता रहा हूँ, ना तुम्हारे हाथ पांवों में दर्द हो, ना तुम्हारा पेट बढ़े बहुत ज्यादा, और इतने 5 वक्त की नमाज पढ़ो। कितने वक्त की बोलो? और फजर की नमाज पढ़ के सिर्फ 111 मरतबा थोड़े तेज कदमों से ऐसे करके दौड़ते हुए अपनी खेत की तरफ, इधर 111 मरतबा जहां तक दुरूद शरीफ पढ़ सको 111 मरतबा वहां तक दौड़ लो, और फिर वहां से उधर से आओ दौड़ते हुए 111 मरतबा इधर से पढ़ लो। गारंटेड मैं कहता हूं पूरी दुनिया के अमल गलत हो सकते हैं, मगर ये अमल गलत नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह उसे कभी जिंदगी में हार्ट नहीं होगा, मौत आएगी उसको, मौत आएगी, मगर हार्ट की बीमारी में नहीं मरेगा। अल्लाह बरकतें फरमाए। समझ में आ रही है? जो बाल पड़ते करो, तो हमारे यहाँ इतना अच्छा इंतजाम, जो वो कराते हैं ना रात को सिर्फ आधा घंटा जैसे नमाज में बैठे, अब अपनी आंखों से अल्लाह, आंखों से लिख, जैसे ए अलिफ बनाई, फिर ये लाम और ये लाम और ये हा, ऐसे अलिफ अल्लाह, ये अल्लाह, ये वजीफा है आंखों का, समझे? समझ रहे मेरी बात? अब यही वजीफा आप किससे कर सकते हो? समाज से कर सकते हो। कान से ध्यान लगाओ, आंख बंद, दुनिया भूलो, आंख बंद कर अलिफ अल्लाह, आगे मतलब इससे ना तुम्हारा अंदर का जो कल्ब है ना रोशन हो जाता है। फिर तुम आंख बंद करके ना ऐसे करके अगर बैठ जाओगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा तुम्हारे यहाँ कौन कौन आया था, कौन कौन आने वाला है। अगर ये कल्ब रोशन, शाजी मियाँ हुजूर का नाम सुना होगा पीलीभीत शरीफ में, और बड़े पाए के बुजुर्ग यार, शाजी मियाँ हुजूर, तो वो तालाब पे वुजू बना रहे थे। कहाँ वुजू बना रहे थे? बैठे तालाब पे आदमी वुजू बनाता तो कैसे? ऐसे करके कुल्ली करेगा तो उसी में, नाक में पानी डालेगा उसी में। तो आपने कुल्ली करी, नाक में पानी डाला, चेहरा धोया, हाथ धोए, फिर सर का मसा किया। तो पूरे सर का मसा नहीं किया बल्कि चौथाई सर का कर लिया, और चौथाई सर का मसा करना फर्ज है, पूरे सर का मसा करना मुस्तहब है।
समझे? तो उन्होंने पूरे सर का नहीं किया, बल्कि किसका कर लिया? सुन्नत अदा नहीं की, मतलब मुस्तहब और सुन्नत है, सुन्नत अदा नहीं की, फर्ज अदा। तो वो दो मौलाना आ रहे थे, वो मौलाना जिनके दिल में नूर नहीं था, जो अल्लाह वालों की शान में गलत सलत बोलते हैं, वो आ रहे थे, पैजामे ऊंचे थे। तो उन्होंने कहा अरे यार, इस फकीर को लोग वली कहते, देखो इसने सुन्नतों पे तो अमल किया नहीं, और जो सुन्नतों पे अमल नहीं करेगा तो फिर वो वली कैसे होगा? चलो आज इसको लेते हैं। बड़ी दूर से तेज जा रहे थे, मगर शाजी मियां हुजूर वुजू बना के ऐसे बैठे, उनके दिल की आवाज सुन ली, उठे ही नहीं, आगे बढ़े ही नहीं। ये बोले चलो जल्दी चलो, फकीर चला ना जाए, मगर इनसे कहना बेटा गलत जगह हाथ डाल। शादी मियां हुजूर की बारगाह में, पीलीभीत शरीफ वाले उनकी बारगाह में जब आए, वो दोनों मौलाना अभी पूछ नहीं वाले थे। शादी मियां हुजूर ने यहाँ से गर्दन पकड़ी, और पकड़ने के बाद बोले ला इलाहा इल्लल्लाह 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 कह करके यहाँ से सर को अलग कर लिया, हाथों में ले लिया, और लेने के बाद पूरे सर को तालाब में डुबो दिया। फिर निकाला ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर डुबोया, फिर निकाला, 3 मरतबा डुबोने के बाद सर पे गर्दन पे रख लिया, और रखने के बाद बोले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कहने लगे